आज हमारे रूहानी नूरानी भाई मेरे जिगर का टुकड़ा जो 2020 के ऑपरेशन में लगातार कंटिन्यू 11 दिन एक कपड़े में मेरे साथ था, वो अशरफ रजा। और मेरे बाएं बगल में मंजूर अहमद, हाफिज अफसर अली और सलमान खान मेरे भाई, सब लोग आए। मेरी तबीयत कल से बहुत ज़्यादा ख़राब है। कल माँ की याद में रोया, आज दर्द में रोया, सुबह इंजेक्शन लगा, फिर इंजेक्शन लगा, दवा कई बार खाया। तो हम वो बचपना अपना याद करते हैं कि जो 27 भाई मेरे गुजर गए दुनिया से। जब मैं बच्चा था तो थे नहीं, मंजूर भाई तब थे नहीं। और अगर मैं होशदार ना होता तो दोस्ती में जानता ही नहीं। और डॉक्टर को अगर चिड़िया भी कहीं चहचहाती थी तो दिल खुश हो जाता था। बचपन कहा डॉक्टर इकबाल ने, ये दौलत भी ले लो, ये भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो वो कश्ती वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी। बचपना अल्लाह, वो जो बचपने वाली सिंपल जिंदगी थी वही जिंदगी देता मेरे रब। और या तो जवानी देता तो जिन भाइयों से मुझे मोहब्बत थी उनको जिंदा रखता, और अगर उनको नहीं जिंदगी दी तो उनके नाम पर हूबहू कोई मिल नहीं सकता। जो अशरफ इंतकाल हो गया, न उस तरह कोई हो पाएगा कि एक दिन मैंने नहीं खाया था, 3 दिन तक वो खाना छोड़ दिया था। अब कोई शाहिद नहीं आएगा, अब कोई कय्यूम मुझे नहीं मिलेगा। अब वो भाई अगर मुझे पाना है तो मुझे मरना पड़ेगा, कब्र में जाना पड़ेगा, तब उन भाइयों से मुलाकात होगी। और उनके हूबहू अगर मैं भाई इस दुनिया में तलाशूं तो अब वो शादाब न मिलेगा, न वो दिलशाद मिलेगा, न वो शाहिद मिलेगा, न वो कय्यूम मिलेगा, न वो हफीज मिलेगा। वो तो चले गए दुनिया से। अब उनकी याद में किसी को हम याद करें तो वो दिल में कलेजा नहीं मिलेगा। दोस्तों, हमारा बचपन ही ठीक था कि न कोई दोस्त था, न कोई यार था। कागज की कश्ती बनाते थे, उड़ाते थे। क्यों मंजूर भाई? आता है हमें याद बचपन का ज़माना। अशरफ भाई ध्यान दीजिएगा बाबू, ये दिल का दर्द है। आज तो मैं दर्द में तड़पा हूं ना, आंसू सूख गए आंख के। आता है हमें याद बचपन का ज़माना, वो बचपन का ज़माना। अशरफ भाई साथ में पढ़िए। हर शाम चलो हर एक दिन था सुहाना, हर शाम चलो हर एक दिन था सुहाना। या अल्लाह वो बचपना न दे, अब कहाँ गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। मंजूर भाई और जो मेरे भाई दुनिया से चले गए, अल्लाह हमें जन्नत अता फरमाए। और जो मेरे भाई दुनिया में हैं, रूहानी भाई, इरफानी भाई, अल्लाह उन्हें हलाल रिज़्क़ दे, सलामत रखे, खुश रखे। और अल्लाह मुझे शिफा दे या मौत दे। कट कर के पतंग कभी हाथ में आना। मंजूर भाई पढ़िए। पतंग उड़ाते थे ना बचपन में। कट कर के पतंग कभी हाथ में आना, कागज से कभी कश्ती बना करके जलाना। कागज की कश्ती बनाते थे, उड़ाते थे, जलाते थे। जलाना भर भर के गुब्बारों में हवा उनको उड़ाना। वो 2006 का 2005 का मुहर्रम मुझे याद है। मेरे गांव के लोग सब जानते हैं, मैं गुब्बारा बेचता था। मुहर्रम के दिन मैं गुब्बारा बेचता था, मैं बस बेचता था, मैं पान बेचा हूँ। हाँ, मेले में। अभी गांव के लोगों से पूछिए, 2005-06 में हम जहन के बड़े पक्के। अभी याद है कि मैं बचपन में दुकान लगाता था, और दुकान मैंने खोला था सैयापुर में। यही मोड़ पे पान की दुकान लगाता था, 10 रुपये 8 रुपये रोज बचाता था। और भर भर के गुब्बारों हवा उनको उड़ाना, तालाब में तेरे तलक डुबकी लगाना। आता है हमें याद वो बचपन का ज़माना, हर शाम सलो हर
एक दिन था सुहाना। न शादी की फिक्र, न घर की फिक्र। बादशाह तो तीन होते हैं, या तो बच्चा बादशाह होता है जो चाहिए जिद करके ले ही लेगा, या तो बाप, या तो फिर बादशाह होता है, या पागल बादशाह होता है। वो जो समझ में आया डीएम को पत्थर मार दिया तो मार दिया, कोई कानून नहीं। तो बादशाह तीन होते हैं। क्यों सिर्फ भाई सब लोग बोलिए, है ना। अगर हमारी जिंदगी ना रही तो ये वीडियो देखना हो, सब्र करना। थोड़ा मुस्कुराहट है भाइयों की वजह से, मुस्कुराहट, समझिए बात को। आज मैं रोया हूं तो बहुत कुछ लिखा भी हूं। इमली से भरा अपनी वो सुकून का बस्ता, बोल लेता था, आम बोल लेता था, टाफी, बचपन जो गए वो गए। हाँ, मोहब्बत सच्चे दिल से किया, जिससे भी किया। आप लोग हमसे 2018 से जुड़े हैं। 2018 से 2025 तक 7 साल बीत गए। 7 साल में हमारे आपके बहुत से अच्छाइयाँ हैं तो कुछ न कुछ बुराइयाँ भी होंगी, लेकिन उन बुराइयों को अल्लाह रब्बुल इज्जत देख रहा है। अगर गुनाह कबीरा नहीं है तो मेरा रब माफ करेगा, और रहीम करीम तो मेरा रब है। क्यों अशरफ भाई? इमली से भरा सुकून का बस्ता, वो धूल भरी कीचड़ भरा रास्ता। क्या उसका कहते हैं ना, हाँ बाबू, पक्के सड़क कहाँ देखने को मिलते थे। और जगह जगह थोड़ा सा अपना बारिश होती थी ना तो बहुत कीचड़ मिलता था, है ना, चप्पल उतार के चलना पड़ता था। वो धूल भरी सड़क कीचड़ भरा रास्ता, मिट्टी के खिलौने से मोहब्बत का वो रिश्ता। ट्रैक्टर मिट्टी, है ना, मिट्टी से हमारी वही ट्रैक्टर थी, हमारा बस वही बस था। एक बार चच्चा ने हमें 2 झापड़ मार दिया। बचपन में मैंने ट्रक बनाया मिट्टी का और उसको सुखा रहा था, तो चच्चा हमारे 2 झापड़ मार दिया। हम 3 दिन तक खाना नहीं खाया। अब्बू से कहा, अब्बू इनको सजा दो तब मैं मानूंगा, मेरा ट्रक तोड़ दिया है। वो मिट्टी का ट्रक मुझे यकीनन ट्रक लगता था। तब डॉक्टर इकबाल ने कहा, जंजीरे दर से लुत्फ आता था मुझे। मिट्टी के खिलौने से मोहब्बत का रिश्ता, वो गुड़िया की कभी शादी रचाना, है ना, गुड्डा गुड्डी खिलाए हो, कभी शादी रचाना। आता है हमें याद वो बचपन का जमाना, हर शाम सलोनी हर दिन था सुहाना, हर एक दिन था सुहाना। बाबू, और कित कित खेले है ना, कित 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 खेले है ना अब्दुल भाई। हाँ देखो, जवानी तो अकारत हो गई मेरी, जवानी रेगा हो गई बाबू। 2020 में 30 साल की उम्र में हड्डी गली ऑपरेशन में मेरा अशरफ तो मेरे साथ था। जो काम माँ करती है वो काम मेरे बाबू ने किया, जो अशरफ ने किया है शायद कोई भाई मेरे लिए करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसका जजा दे। मैं जो मुझसे हो सकेगा वो तो मैं करूंगा अपने भाई के लिए। मेरा रब उसका बेहतर सिला दे मेरे भाई को। आप लोगों को तब बस्ती आप गए थे, दिलशाद गए थे, अशरफ गए थे 2020 में, फिर 4 साल तक नवाद आया, कौन नहीं जानता है। लेकिन देखिए, दर्द में थोड़ा सा आराम मिला, कितनी मुस्कुराहट। अल्लाह ने हिम्मत हमें बहुत दिया। सुबह से रो रहा हूँ, सुबह से रो रहा हूँ, लेकिन देखिए इंजेक्शन लगा, थोड़ा दर्द आराम हुआ, फिर हंस रहे हैं। जिंदगी इसी का नाम है। और कित कित तो कभी लट्टू, कभी आँख मचोली, डोरियस बांध के नचावा जाता रहा, बड़ा बाबू। कित कित तो कभी लट्टू, कभी आँख मचोली, झुनझुन गुल्ली डंडा, कभी कंचा कभी गोली। कंचा कौड़ी गोली खेले हो। हम अपने नानी के यहाँ बहुत खेलते हैं। हमार भाई मोहब्बिल रहे, हमार भाई हुसैली रहे, और सरताज भाई रहे हमारे ननिहाल के। हमार बचपना ज्यादातर ननिहाल में बीता बाबू हैं। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदकम शिफा दे दे। कुछ दिन हम और लोगों से मिल ली, या तो अल्लाह पाक उठाए ले, लेकिन ये हमें न जिंदा रहा जो उनमें रहमान, जो उन्हें दर्द से गुजरी थन, इस दर्द से अल्लाह मुझे निजात दे दे। आप लोग दुआ करिए। और आप लोगों की दुआएं थी कि जो मैं आज चल रहा हूँ। आप जानते हैं
5 लोगों ने मेरे लिए रोजा रखा था। इस बार ऑपरेशन में मेरी माँ छतवापुर शादाब की दादी ने 2 दिन रोजा रखा मेरे लिए। तुलसीपुर में कई लोगों ने रोजा रखा, मेरे घर में रोजा रखा गया तो अल्लाह ने शिफा दिया, वरना 8 अंगुल हड्डी गलने के बाद खड़ा कौन होता है? अफसर भाई कौन खड़ा होता है? जिसकी हड्डी गल जाए उसका गुर्दा और फेफड़ा बचेगा, लेकिन बचाने वाला अल्लाह ने बचा लिया। आगे मेरा लोग बेहतर जानते हैं कि क्या होगा। तो देखिए कित कित जो खेलते थे तो खेलने लायक नहीं रह गए, अब पैर में नहीं रह गया। कभी कंचा कभी गोली, गोली गुच्चू बना के खेला जाता रहा बाबू, याद है अफसर भाई? आप तो बिहार में भी खेला जाता रहा होगा ना बाबू। हर खेल पे हम खेलते हम जोलों की टोली, जितने हम उम्र साथी राहत रहे सबका 20 लड़के बटोरा जाता ना बाबू। हाँ, याद करिए वो जमाना, जितने साथी होते थे सबको इकट्ठा किया जाता था और फिर गोली कंचा गुल्ली डंडा एक ही कार हाथ रहा बाबू। थोड़ा जहन से उतरा है जो कबड्डी 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 थोड़ा बड़ा हो बात खेला गया है ना, कबड्डिया बुलान रहे हैं। हर खेल पे हम खेलते थे हम जोल की टोली, पत्थर से कभी मल कभी आम गिराना, लबेदवा मारा जाता था बम गिरत रहा, याद है बाबू? खूब लबेदा चलावा जाता रहा। एक कब्रिस्तान हमारे गाँव में, कब्रिस्तान के पास एक पेड़ के पेड़ लगा है, अभी जल्दी गिरा है 10-15 दिन पहले, बहुत पुराना पेड़ है। तो हम लोग जब स्कूल जाते थे पढ़ने जगदीशपुर में तो गुल्ली लबदा एक हाथ का डंडा लेके जाते थे और पैर गिरा के खाते थे, उस पैर में मजा बहुत आता था। ये बचपन था, जुल्म से जंजीरें दर से लुत्फ आता था मुझे। तो देखिए बाबू, पत्थर से कभी मल कभी आम गिराना, कभी आम गिराना, आता है हमें याद वो बचपन का ज़माना, आता है हमें बचपन का ज़माना। हर शाम सलोने थी, हर एक दिन था सुहाना, और ईदैन में वो बाबा के सुख कंज सवारी। ईद बकरीद में दादा हमारे कंधे पर बैठा के लेके जाते थे बाबू, आपो लोगों के साथ गुजरा हुई ना। ईदैन में वो बाबा के कंधों की सवारी, पीपल के दरख्तों के झलमता के सवारी। और देखिए दादा दादी का प्यार कैसा होता है बाबू, नाना नानी कैसे होते हैं। आज तो लोग माँ बाप की कदर नहीं करते, ना करने वाले नाकारा लोग। और गर्मी में कभी हाथिया घोड़े की सवारी, बचपना याद करिए बाबू। गाँव में मदारी का कभी खेल दिखाना, मदारी जब आवत रहा हमारे नानी के यहाँ बहुत मदारी आवत है बाबू, हर भैया चांदनी चौक मस्कनों के पास, तो दौड़ते जावा जाता रहा कि मदारी आवा है, और जैसे ढूंढना बजावे। और ज्यादातर मदारी हमें पसंद आवत रहा बाबू जो ललघड़ी में 15 का लावत रहे दिखावत, क्यों देखे है मदारी देखे है। और जो साइकिलिया चलत रहे काज रे चल रे बम्बई नगरिया तू देख बबुआ, ये सवरापुर में बस्ती में एक मदारी वाला दिखाया था, 2007-8 की बात है मंजूर भाई। तो वो उसका ये पढ़ना मुझे बहुत याद आया था, चल रे मुंबई नगरिया तू देख बबुआ। तो वो साइकिल पे आदमी को चढ़ाता था उतारता था। अब उतना याद तो नहीं है, जिला बस्ती की बात है जहाँ मेरे अब्बू के नाना सैयद बदरुद्दौजा ले वहाँ की बात मैं कर रहा हूँ। गाँव में मदारी का कभी खेल दिखाना, अब साथ में पढ़िए, आता है हमें याद वो बचपन का ज़माना, हर शाम सलोने थी हर एक दिन था सुहाना। बचपना क्या था बाबू, क्या खूब था मासूम सा बचपन वो हमारा। अब अगर मैं बचपने से जवान ना होता, स्कूल में बाजार बाग न जाता, मंजर हट टांडा न जाता,
मुबारकपुर अशरफिया न जाता, अगर मैं अलजामियतुल गौसिया न जाता तो न शादाब मिलते, न सलमान मिलते, न अशरफ मिलते, न कय्यूम मिलते, और न उनके मरने का गम मुझे होता। और अल्लाह ने उनको उठाया था तो या तो मुझे भी बुलाता। क्यों बाबू, ये तो तड़पने की बात हो गई। जिसके 27 भाई दुनिया छोड़ दे वो कैसे जिंदा रह सकता है, वो कैसे सुकून की नींद सोएगा? मंजूर भाई आप बताइए, अगर मेरी जगह पे आप होते तो क्या करते? बोलिए मंजूर भाई, बोलिए अफसर भाई, मेरी दर्द को आप समझिए। मंजूर भाई कभी कभी कहते हैं 5 मिनट को मैं 50 मिनट मानता हूँ। यकीनन आप सही कह रहे हैं, लेकिन दिल दिमाग मेरा पागल रहता है। मैं अपने आप में नहीं रहता हूँ बाबू। बहुत सारे खुराफात, बहुत सारे, कुछ दुनियादारी भी इसी में है, बहनें हैं, माँ है, जिम्मेदारी है बाबू उसी में, और भाइयों जो दुनिया से चले गए उनका गम है, इसी में अपनी जिंदगी की फिक्र है। 4 साल तक मवाद आया, हड्डी गली, 3-3 बार 7-7 घंटे का ऑपरेशन हुआ, हाँ जो है कैलेंडर चलाया गया, हड्डी काटा गया, सीमेंट भरा गया। तो ये सारे मामला आम आदमी नहीं झेल पाएगा। यह हिम्मत भी अल्लाह ने दिया, अल्लाह ने दुख दिया, गम दिया, तो अल्लाह ने हिम्मत भी दिया। अशरफ भाई तो बचपने में क्या पता था कि आगे चलकर मुझे ऐसा होगा? कुछ नहीं ना। रज़्ज़ाक़ तो अल्लाह, हय्यु क़य्यूम तो अल्लाह, जिंदगी मौत का मालिक तो मेरा रब। बाबू आज जुमा हमने नहीं पढ़ा, आज हम नहा ना सके। सोचिए सोचिए बाबू, 3 साल लगातार मैं जुमा नहीं पढ़ पाया, मवाद आता था, आज मैं जुमा नहीं पढ़ सका, इतना दर्द मुझे था। तो क्या खूब था मासूम सा बचपन वो हमारा, ना फिक्र घरोबार न उलझन न खसारा। तब शादाब मेरा साथी था ही नहीं तो मरता क्या, और दुनिया मरती तो मुझे गम क्या? भाई जब दिल के रिश्ते होते हैं तब तकलीफ। जैसे अफसर मेरा भाई है, अब अगर खुदा न खास्ता थोड़ी सी तबीयत खराब हो जाए तो भी मुझे दुख होगा। क्यों मंजूर? और बचपने में बहुत साथी आए चले गए, क्यों बाबा? उतना सोचने की कुव्वत ही नहीं होती। बचपने में सोचने की कुव्वत नहीं होती, तो मर गया 2 दिन में चला गया, बात खत्म। आप 8 से 10 साल के बीच में अगर कोई आपका बहुत खास साथी इंतकाल हुआ हो तो आप भूल जाएंगे, शायद खत्म हो जाएगा। 8-10 साल में सोचने की कुव्वत फिक्र उतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। लेकिन हमारी लास्ट मौत जो शाहिद की हुई, सलमान की हुई 2011 में, उस मौत ने मुझे तोड़ दिया, बेतुका तोड़ दिया। उस मौत ने मुझे फना ही कर दिया, क्योंकि 2011 में हम काफी होशियार थे। अब वो कहाँ, वो सलमान शाहिद कहाँ आने वाले, वो सुफियान कहाँ आने वाले, वो तो चले गए, अपनी जगह पे हैं, आलम कब्र में है, हश्र में अल्लाह जाने किस हाल में है, मेरा रब जाने। लेकिन इतना कहेंगे कि ये मेरे रब, उनके गुनाहों को माफ करके, अगर कुछ गुनाह हुई हो अपनी रहमत से मेरे भाइयों को जन्नत अता करना मेरे मौला। क्या खूब था मासूम सा बचपन वो हमारा, ना फिक्र घरोबार न उलझन न खसारा। कुछ था कम बाबू, खुशियों को हमारी न कभी डूब तारा, हमेशा खुश रहते हैं। काफी चाहिए तो अब्दुल लाके दो, रो रो के ले लेते थे। क्यों बाबू? वो तो बाप जाने कहाँ से लाएगा, मुझे तो चाहिए, है ना मंजूर भाई? था कि नहीं था? बाप बाप होता है, माँ माँ होती है। आज जो जाहिल, जो नागवार, ना कमात लोग औरतों बीवियों के चक्कर में अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, वो न समझे मेरी ऑपरेशन में अगर मेरी माँ ना होती तो मैं कहाँ हूँ। मंजूर भाई आज मेरी माँ 5 दिन से नहीं, कल मैं माँ के लिए रोया। माँ जब नहीं होती है, जब जिस्मानी मुसीबत आती है, तब समझ में आती है कि माँ की कदर क्या होती है। मंजूर भाई खुशियों को हमारी न कभी डूब तारा। पढ़िए मंजूर भाई, आप क्या सोच रहे हैं? अब हम पूछें तो आप क्यों उदास हो रहे हैं? दामन में सदा रहता था खुशियों का खजाना। अब आप लोग साथ में पढ़िए। आता है हमें याद वो बचपन का जमाना, हर शाम सलोनी हर एक दिन था सुहाना। और देखिए बैठ के बच्चों का किसी शाम सुहानी। कहाँ नहीं याद रहा कि दादी हमें कहानियां सुनाओ?
किस्सा सुना यात्रा ना मंजूर भाई अपने दादा दादा। मिल बैठ के बच्चों का किसी शाम सुहानी, दादी की ज़बानी कभी नानी की ज़बानी। ननिहाल में नानी को परेशान करता था, नानी को सुनाए दो, और घरे रहा तो दादी का दादी कुछ बताए दो। दादी की ज़बानी कभी नानी की ज़बानी, हर बार किसी राजा रानी की कहानी। दादी लोग नानी लोग सुनावत नहीं रहे, फलाने राजा में रहे, हमरे गांव फलाने बड़ा आदमी में रहे, चांदी का सिक्का वसावत रहे, ये सब सुनावत रही तो बड़ा मजा आवत रहा ना अशरफ भाई, है ना। हर बार किसी राजा रानी की कहानी सुनने के लिए दादी नानी को सताना आता है हमें याद बचपन का जमाना। हर शाम सलोनी थी, हर एक दिन था सुहाना, रहते थे सदा अपनी ही दुनिया में मगन हम। क्यों बाबा, मस्त है तो मस्त, खाना है नहीं है, पानी है नहीं है तो माँ बाप जाने, हमारा तो काम था सिर्फ चाहिए। क्यों बाबा, जिद करते थे नहीं करते थे मंजूर भाई। रहते थे सदा अपने ही दुनिया में मगन हम, खुर्शीद में सौरभ थे